धनबाद में बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर हिंदू राष्ट्रीय समन्वय समिति और इस्कॉन द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा और अत्याचार की कड़ी निंदा की। वहीं प्रदर्शन के दौरान आयोजकों ने बताया कि संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर अमानवीय नृशंस और बर्बर अत्याचार किए जा रहे हैं। वहां के बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। आयोजकों ने दावा किया कि हिंदू महिलाओं के द्वारा दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है। हिंदू धर्मस्थलों और मंदिरों को तोड़कर धार्मिक आस्था को कुचलने की कोशिश की जा रही है। वहीं घरों को आग लगाई जा रही है और हिंदू परिवार को जबरन पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए। उनका कहना था कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का लाभ मिलना चाहिए। इसी दौरान एक वक्ता ने कहा कि भारत हमेशा से मानवाधिकारों की रक्षा का पक्षधर रहा है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम पड़ोसी देशों में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और उन्हें सुरक्षित आश्रय दें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो सनातन जागृत सम्मेलन के जो प्रवक्ता थे चिन्मय कृष्णदास, उनके गिरफ्तारी के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके विरोध में आक्रोश व्यक्त करते हुए आज ये प्रदर्शन, ये रैली रखी गई है, जिसमें सारे धर्म के, सारे समुदाय के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरी एकजुटता के साथ, एकता के साथ आज बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार से अनुरोध करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि कृपया वो इस प्रकार के जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कोई कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें पहचाना जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस्कॉन को प्रतिबंध करने का जो वहाँ पर नारा लगाया जा रहा है और इस्कॉन के साधु संतों को जो गिरफ्तार की जा रही है, ये सनातन धर्म के प्रचार करने वाले, प्रेम के प्रवर्तक, श्रद्धा के प्रवर्तक और शांति के प्रवर्तक, इन्हें गिरफ्तार करना सनातन धर्म का अपमान है, भारतीय झंडे का अपमान है। तो हम सभी यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, सारे धर्म समुदाय के अवलंबी जितने भी सनातन धर्मी हैं धनबाद में आज यहाँ एकजुट हुए हैं एकता के साथ, ये निवेदन करने के लिए कि बांग्लादेश जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करे। भारत सेवाश्रम संघ का प्रतिष्ठा बांग्लादेश में ही हुआ है, क्योंकि भारत सेवाश्रम संघ का प्रतिष्ठाता भगवान आचार्य स्वामी प्रणवानंद एकमात्र इस युग के महापुरुष है जो हिंदू धर्म के लिए कुछ करे हैं, बोले हैं। तब बांग्लादेश नहीं था, तब एक ही बांग्ला था और बांग्लादेश बना है ये धर्म के आधार पे अगर बना है तो वहाँ पर का है माइनॉरिटी पे इतना अत्याचार हो रहा है। अगर इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित है तो वहाँ क्यों नहीं है? वो लोग सोच रहे हैं कि भारत को पददलित करा जा सकता है, भारत की झंडा को पददलित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच को बदलना है और इसके लिए हम सबको जागरूक होना है। इसीलिए आज कोई संघ, कोई मठ, कोई मिशन अलग नहीं है, कोई RSS, BSS अलग नहीं है, सब एक साथ एकजुट पूरे सनातनी समाज एक साथ होके आज पथसभा में धनबाद में हम लोग आए हैं। हम लोग कोई अलग संगठन के बारे में नहीं, सिर्फ हमारे सनातन हिंदू धर्म की रक्षा हेतु यहाँ आए हैं और इसी के रक्षा के हेतु हम लोग आज पथसभा, धरना सब कुछ करेंगे और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हम भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी विक्रमानंद। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा, साथ ही
नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।